बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। PMS 2021 करीब आ रहा है और चूँकि PMS 2020 का रिज़ल्ट आ चुका हुआ है फ़ाइनल और अब PMS 2021 की बारी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं, इवन बिज़नेस के भी और नॉन बिज़नेस भी, वो इस सब्जेक्ट के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ये कैसा है और क्या स्कोरिंग ट्रेंड है। तो हम ज़रा स्टेप बाय स्टेप इसकी डिस्कशन करेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे और फिर देखेंगे कि बिज़नेस और नॉन बिज़नेस स्टूडेंट्स के लिए ये कैसा सब्जेक्ट है। ओके जी, तो सबसे पहले PMS में जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, जबकि CSS के अंदर ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, सिलेबस में भी दोनों में फ़र्क है। अभी हम इस वीडियो के अंदर PMS में बात करेंगे कि PMS में जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है उसके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। पेपर जी 200 मार्क्स का है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सारे PMS के अंदर 200 मार्क्स के हैं। जो पेपर 1 होगा मॉर्निंग के अंदर, उसमें मैनेजमेंट का होगा, बेसिकली वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे हम इसके टॉपिक्स देखते हैं कि मैनेजमेंट के कौन से टॉपिक्स होंगे। जो पेपर 2 आपका इवनिंग में होगा, दैट वुड बी ऑफ मार्केटिंग 50 मार्क्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, टेक्निकल है। उसमें अगर आपका फाइनेंस या अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है या आपने कोई कोर्स वगैरह नहीं पढ़ा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल डाल सकता है। तो एक रिकमेंडेशन तो ये है कि आप अपने आप को इतनी मुश्किल में क्यों डालते हैं, जबकि ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी रेंज में अवेलेबल हैं। तो फिर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लेते हैं अगर आप सोशल साइंसेस के हैं या आप कोई और सब्जेक्ट है आपका। और जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने मार्केटिंग में, HR में किया हुआ है स्पेशलाइजेशन, तो फिर आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आपके अच्छे कॉन्सेप्ट हैं तो फिर ही इसको कवर करना इजी है। ये डिस्करेजिंग नहीं है, अगर आपका मैनेजमेंट और मार्केटिंग के ऊपर अच्छी ग्रिप है तो आप बड़े इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 140-150 तक इस सब्जेक्ट के अंदर PMS में मार्क्स आए हुए हैं। और अब हम देखते हैं इनके जो सब टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, सिलेबस के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट का पोर्शन है 100 मार्क्स का, उसके अंदर मैनेजमेंट का एक जनरल ओवरव्यू, डेफिनेशन, मैनेजमेंट यस्टरडे एंड टुडे, हाउ इज दैट चेंज्ड, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट की डिफरेंट एप्लीकेशंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो सारी आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूँ कि मैनेजमेंट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 4 फंक्शंस, जिसमें प्लानिंग है। आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लाइक आप कोई भी आप काम करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पहले प्लान करेंगे कि ये किस तरह से होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद अपने आप को वो रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे और फिर उसके बाद अपने आप को मोटिवेट रखेंगे अपनी बेसिकली उस प्रोसेस की तरफ मूव करने के लिए। जितने भी आपको स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे अटेन करेंगे और आखिर में कंट्रोलिंग आप चेक करेंगे कि आपने वो ऑब्जेक्टिव अपना अचीव किया या नहीं किया। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट है और ये नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का पोर्शन ईजीली आप 60-70 मार्क्स जो है वो नॉर्मल सी तैयारी के साथ कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट कम्स मार्केटिंग पोर्शन। ये पेपर 2 का जो पार्ट 1 है वो है 50 मार्क्स का मार्केटिंग है और 50 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। 50 मार्क्स जो मार्केटिंग का है ये बड़ा इजी है। फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की डेफिनेशन, मार्केटिंग के फंक्शंस, बेसिक जो इसकी टर्म्स हैं वो क्या है, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, नीड है, वांट है। उसके बाद है मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड मार्केट सिलेक्शन। बेसिकली आप अपने एक प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल आउट करने के लिए आप देखते हैं कि ये किस कस्टमर की जो है वो ज़रूरत है, उसकी मार्केट क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का एक परसेप्शन बनाते हैं कि जी ये प्रोडक्ट इस चीज़ को की ज़रूरत को पूरा करती है। मार्केटिंग सारी रिवॉल्व करती है 4 P's: प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी प्लेसमेंट और प्रमोशन के ऊपर। प्रमोशन जो है वो इसका जो मार्केटिंग का एलिमेंट है वो है। तो बेसिकली जो मार्केटिंग का एग्जामिनेशन होगा वो भी इस 4 P's के जो है वो अराउंड रिवॉल्व करेगा। और इसमें जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो इतने ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं। आप एक दफ़ा पढ़ें, आपको एग्जांपल्स आपके माइंड में, चूँकि हम इसी मतलब मार्केटिंग से और इससे हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है अब मार्केट से,
तो ये चीज़ें हमें वैसे ही काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। ओके जी, ये नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा जो टेक्निकल पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये है, और इसमें बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू, जिस तरह एक बुक के स्टार्ट में पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसी तरह शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टिंग डिसीजंस और कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग है। तो इसमें भी लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नेट एसेट मैनेजमेंट, रेशोज हैं एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी हम इसके अंदर करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये सारा जो है वो क्वांटिटेटिव है, इसमें प्रॉब्लम्स दिए होंगे, आपने उनको सॉल्व करना होगा। लाइक बैलेंस शीट दी है, उसकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। तो ये चीज़ें हैं जी। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के मार्क्स का कंपैरिजन है। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन PMS में बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं, और PMS 2020 में अगर आप देखें तो 324 स्टूडेंट्स ने लिया। ये 2020 के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जबकि उसका ओनली 52% जो है वो पास कर सके हैं, और वो भी 60% एंड अबव, तो बहुत ही थोड़े, यानी कि 5.29% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास कर सकें। इसकी यही वजह है कि मेनली मैनेजमेंट का जो पेपर है वो अच्छा हो जाता है, मार्केटिंग का भी ठीक हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाती है। तो 40 to 50% जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिया है। इसके कंपैरिजन में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 1405, यानी कि बहुत एक ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये एग्जामिनेशन इसको सब्जेक्ट को ऑप्ट किया, और 75% ने इसको पास भी किया। और आप देखें कि 60% एंड अबव 248, यानी कि 23% स्टूडेंट्स के 60% एंड अबव मार्क्स जो हैं वो आए हैं इसके अंदर। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका BBA या MBA है और वो भी फाइनेंस के साथ, तो फिर आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन रखिए, अदरवाइज़ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर PMS के लिए मूव हो जाएं। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA और MBA फाइनेंस के साथ तो सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी बहुत रिवीजन करनी पड़ेगी और मज़ीद इसमें इन डेप्थ नहीं जाना पड़ेगा, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स सिलेबस वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, आप इजीली जो है वो कंटेंट्स जो है वो कवर कर सकते हैं, और कोई भी सोशल साइंसेस का बंदा जो है वो उसको पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कोई टेक्निकल चीज़ है या किसी से आपको न्यूमेरिकल्स या जो फाइनेंस है वो पढ़नी पड़ेगी, ये चीज़ें नहीं होती। तो अगर आपने BBA या MBA किया हुआ है तो फिर आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन रखें, अदरवाइज़ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखें। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इवन BBA भी किया हुआ है, उनको भी हमने देखा है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, क्योंकि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की 3 बुक्स पढ़ते हुए जो है रिवाइज़ करना बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन इन केस अगर आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन रख रहे हैं तो हम आपको बुक्स बताते हैं, बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़नी है। मैनेजमेंट के लिए स्टीफन P. रॉबिन्स की बहुत ही मशहूर और तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजमेंट की यही बुक पढ़ाई जाती है। तो मैनेजमेंट आपने कोई भी इसका एडिशन लेटेस्ट जो है वो ले लें, और स्टीफन P. रॉबिन्स की, ठीक है। मार्केटिंग भी इसी तरह बहुत ज़्यादा फेमस फिलिप कॉटलर की जो मार्केटिंग है, कोई भी लेटेस्ट एडिशन ले लें। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की बुक्स हैं, बहुत ही आपको, यानी कि ये आप इनको इनकी स्टडी में एंजॉय भी करेंगे, और जो BBA MBA के स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी है कि ये बुक्स जो हैं वो बाय द एंड जो जब उनका BBA ख़त्म हो जाता है या MBA ख़त्म हो जाता है तो वो इनके लिए जस्ट लाइक ABC ये बुक्स हैं। तो ये आप ले लें। और वैन हॉर्न की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिन्होंने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन रखी होगी उनको याद आ गया होगा कि वैन हॉर्न से स्टार्ट करते हैं हम BBA या MBA में। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक से समझाया हुआ और बड़ी अच्छी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल और रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमने आपको बता दी थी बुक्स टू स्टडी फॉर मैनेजमेंट, जो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जामिनेशन है। सो कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक जो है PMS पंजाब 2021 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। Thank you so much and Allah Hafiz.